नमस्कार प्यारे बच्चों, ललितेश हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का पहला पाठ नमक का दरोगा। इस पाठ के आज हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं नमक का दरोगा पाठ का जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। इस पाठ को हमने पढ़ा था। प्रेमचंद जी ने नमक के विभाग से जुड़े हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके विषय में बताया था। और इस विभाग के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस विभाग के अंदर जो है आना चाहते थे। उसके पीछे कारण ये था कि इसमें रिश्वतखोरी चलती थी और बहुत से लोगों की ये एक इच्छा रहती है कि जो लोग भ्रष्टाचारी होते हैं उनकी ये इच्छा रहती है कि हम लोग जो हैं इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो पाठ नमक का दरोगा, इसके जो प्रश्नोत्तर आपके पाठ के आसपास के या पाठ के दिए हुए हैं, उसके पीछे दिए हुए हैं अभ्यास के, वो प्रश्नोत्तर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? कहानी के अंदर जो है दो पात्र हैं, एक है मुंशी वंशीधर और दूसरे पात्र हैं पंडित अलोपी दीन। पंडित अलोपी दीन जो कि शहर के बहुत ही जाने माने और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। ऐसा व्यक्तित्व है जो कि धन दौलत वैभवता से संपन्न है और लक्ष्मी जो है, उन्हें ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जो है एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे सभी झुकते हैं, कि जिसके पास वैभवता धन संपत्ति होती है लोग उसे सलाम करते हैं। और दूसरी तरफ मुंशी वंशीधर जो कि एक नमक के विभाग के अंदर दरोगा के पोस्ट पर हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि व्यक्ति का धर्म परायण होना, कर्तव्य परायण होना, तो ईमानदार होना और कर्तव्य निष्ठा जो अपने नौकरी के प्रति होनी बहुत आवश्यक है। तो इन दोनों पात्रों में सबसे प्रभावित करने वाला पात्र कौन सा लगता है? तो कहानी का जो नायक है मुंशी वंशीधर, वो हमें सर्वाधिक सबसे अधिक प्रभावित करता है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है जो कि समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। क्योंकि पंडित अलोपी दीन को जो है, जो कि सबसे अमीर आदमी है, उसको पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। तो उसने क्या किया, अलोपी दीन दातागंज जैसे सबसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया और आखिरकार पंडित अलोपी दीन भी उसकी इस दृढ़ता, इस ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के सामने जो है वो नतमस्तक हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो पात्र है इस कहानी के अंदर वो है मुंशी वंशीधर। दूसरा इसमें प्रश्न है कि नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से पहलू उभर कर आते हैं? तो सबसे पहले कौन से जो दो पक्ष हैं वो हमारे सामने आते हैं नमक का दरोगा कहानी में? तो पंडित अलोपी दीन जो हैं उनके व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं, यानी कि उनके व्यक्तित्व के दो हमें रूप दिखाई देते हैं। सबसे पहले कि पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के जो दो पहलू उभर कर आए, उसमें पहला तो ये था एक कि पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाला वो एक भ्रष्ट व्यक्ति है, जिसे कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, धन कमाना है, चाहे उसके लिए कोई गैर कानूनी काम भी करना पड़े तो वो भी वो करता है। वह लोगों पर जो है जुल्म करता है, परंतु समाज में एक सफ़ेद पोश व्यक्ति माना जाता था। सफ़ेद पोश व्यक्ति का मतलब बहुत ही सज्जन व्यक्ति, यानी कि लोगों के सामने तो वो अपने आप को बहुत ही साफ और सही व्यक्ति जो है दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से जो है वो इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। बहुत ही काले मन का व्यक्ति है, बहुत ही भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, लोगों के ऊपर अत्याचार जुल्म करने वाला व्यक्ति है। और यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है। दोगला का मतलब होता है दो तरह के चरित्र को उजागर करता है। जैसे कि अलोपी दीन ने अपने धन के बल पर सभी वर्गों के लोगों को खरीद कर अपना गुलाम बना रखा था। कहने को तो वो सभी लोगों को क्या करता है,
ऋण देता है। ऋण का अर्थ होता है उधार, उधार दे देता है, लेकिन उस उधार के बदले में वो उनकी बहुत सी चीज़ों को रख लेता है अपने पास। और एक तरह से जिस व्यक्ति ने ऋण ले रखा होता है, उधार ले रखा होता है, वह व्यक्ति क्या हो जाता है, उसका ऋणी हो गया और कर्जदार हो गया। और कर्जदार व्यक्ति हमेशा झुका रहता है, तो इसलिए धन के बल पर उसने सभी वर्गों के लोगों को खरीद कर अपना गुलाम बना रखा था। दूसरा, कहानी के अंत में उसका उज्ज्वल चरित्र सामने आता है। उज्ज्वल का मतलब होता है एकदम साफ चरित्र सामने आता है। ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की कद्र करने वाला व्यक्ति, जैसे कि वह अंत में क्या करता है, वंशीधर के घर जाकर उससे माफ़ी मांगता है और उसे अपना मैनेजर बना देता है। अपनी पूरी संपत्ति की जो अथॉरिटी है वो किसे दे देता है, वो मुंशी वंशीधर को दे देता है, क्योंकि अब तक उसे ऐसा लगता था कि हर व्यक्ति जो है पैसे के आगे झुकता है और पैसे से खरीदा जा सकता है। लेकिन पहला एक व्यक्ति मुंशी वंशीधर उसको मिलता है ऐसा, जो कि पैसे के आगे झुकता नहीं, बल्कि कितने भी उसके पैसों का उसको लालच दिया जाता है वो उसके पैसों के जो है पीछे नहीं रहता, और बल्कि उसको जो है गिरफ्तार करके अदालत में खड़ा कर देता है। तो उसकी इसी ईमानदारी, इसी धर्मनिष्ठा को कि वो कद्र करता है बाद में अंत में, और उससे माफ़ी मांगकर जो है उसे अपनी संपत्ति का मैनेजर जो है नियुक्त कर देता है। तीसरा प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। जैसे निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। तो इसमें 3 पात्र दिए हुए हैं, 3 तरह की जो चीज़ें दी गई हैं, जो कि हमें बताते हैं कि समाज की एक्चुअल जो सच्चाई है, वास्तविक सच्चाई क्या है। तो सबसे पहला है वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी क्या है? वृद्ध मुंशी समाज में धन को महत्ता देने वाला भ्रष्ट व्यक्ति है। वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं, यानी कि ऊपर की कमाई करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, जो कि एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। और जबकि ऊपर की जो कमाई होती है, ऊपरी आय जो होती है, वो बहता हुआ स्रोत है, जिससे कि हमेशा प्यास बुझती रहती है। उसका कहने का अर्थ ये है कि ऊपर की कमाई हमेशा इंसान को करनी चाहिए, मासिक वेतन के ऊपर जो है अपना पूरी तरह से उसके ऊपर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरा है वकील। अब वकील क्या है? आजकल जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है कि वकील जो होते हैं धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। वकीलों को क्या चाहिए होता है? उनको अपनी फीस चाहिए होती है। अब इसके लिए वो क्या करते हैं? सही को गलत और गलत को सही साबित करने के लिए उस पक्ष में लड़ते हैं जहाँ से उनको पैसा ज़्यादा मिलता है। तो वकील जो हैं वो धन के लिए गलत व्यक्ति का पक्ष भी लेते हैं। मजिस्ट्रेट के आरोपी दिन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ता है। उसे ये पता होता है कि मैंने जो है पंडित आलोपी दीन को जिता दिया, पंडित आलोपी दीन जो हैं वो जीत गए, तो इसका मतलब अब उसे मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर शहर की भीड़ है। अब शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसा मजा लेती है। पाठ में एक स्थान पर यह कहा गया है कि भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद न रह गया। कहने का अर्थ ये था कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग छतों पर खड़े हैं या दीवार पर खड़े हैं, इस चीज़ का पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि लोग क्या लेते हैं? मज़े लेते हैं। आगे तो वो पंडित आलोपी दीन के सामने झुकते हैं, पंडित आलोपी दीन के कर्जदार बनकर उनको अपना अन्नदाता, अपना माय लॉर्ड समझते हैं, अपना भगवान समझते हैं। लेकिन जिस वक्त में उसको पकड़ कर ले जाया जाता है तो वही शहर की भीड़ जो है पंडित आलोपी दीन के इस तमाशे को देखने के लिए खड़ी हो जाती है कि उसको किस प्रकार से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। अब ये जो दिया गया है ये आपके पुस्तक के अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पुस्तक के अंदर जो पैराग्राफ ये दिया है, छोटा सा ये गद्यांश दिया हुआ है, ये गद्यांश आपके इस पाठ के अंदर से ही है। इसके नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को आपने पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। तो सबसे ऊपर जो है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढो जहाँ पर कोई ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है।
ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है और इसी से ही उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आय ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तो तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये पंक्तियां जो हैं किसने कही हैं। अब ये प्रश्न पूछा है नीचे कि यह किसकी उक्ति है, यानी किसकी कही हुई बात है। तो यह बात जो है बूढ़े मुंशी जी की कही हुई बात है। मतलब जो उनके जो मुंशी वंशीधर है उसके बूढ़े पिता जो हैं उसको समझा रहे हैं कि मासिक वेतन जो है वो पूर्णमासी का चांद होती है, तो ऊपर की आय वाला जो है काम ढूंढना चाहिए। तो ये उक्ति जो है कही गई है बूढ़े मुंशी जी की। दूसरा इसमें प्रश्न पूछा गया है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते धीरे धीरे वो जो है लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता होता है, यानी महीने में 1 तारीख को जो वेतन आया वो धीरे धीरे जो है महीने के अंत आते आते तक वो खर्च हो जाता है। तो जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे वैसे वह खर्च हो जाता है। तीसरा प्रश्न है कि क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं, यानी कि पिता मुंशी जी ने बूढ़े मुंशी जी ने जो मुंशी वंशीधर को ये बातें समझाई हैं, तो क्या उनका ये कहना सही है, आप उनसे कहाँ तक सहमत हैं। तो हमारा जो उत्तर हो ये होगा कि जी नहीं, मैं इस एक पिता की इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता और ना ही देनी चाहिए। ये बात सही है कि हमें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, ये सब जो पाप हैं हमारे सामने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। तो अतः हमें जो है इन चीज़ मैं जो है या फिर आप जो हैं या कोई भी हो इस वक्तव्य से सहमत नहीं है। नमक का दरोगा कहानी के 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। अब इसमें ईमानदारी का फल और भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था, इस तरह के जो हैं आप लोगों के ये शीर्षक बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी जो शीर्षक अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये जो 2 हैं, ईमानदारी का फल और भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था, ये इसके शीर्षक, इस पाठ के शीर्षक हो सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। अब मुंशी वंशीधर जो है वो भी कठिनाइयों के बाद में अंत में ईमानदारी का सुखद फल प्राप्त कर ही लेते हैं। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था, तो इस कहानी में ये भी दिखाया गया है कि न्याय के जो रक्षक हैं, वकील, वो कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत अलोपी दिन का साथ देते हैं। तो हमारी न्याय व्यवस्था जो है पूरी तरह से क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर इसके 2 शीर्षक दिए गए हैं। कहानी के अंत में अलोपी दीन को मुंशी वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते। तो उनका कहने का अर्थ है कि कहानी के अंत में अलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। एक तो पहला कि उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अलोपी दीन प्रभावित हो गए थे। दूसरा, वे आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे। आत्मग्लानि का मतलब होता है अपने आप से नफरत, अपने खुद के किए से उनको नफरत हो रही थी, घृणा थी। तो शायद अपने उसी आत्मग्लानि को मिटाने के लिए जो है मुंशी वंशीधर के पास जो है वो आते हैं और उसे जो उस पोस्ट जो है दरोगा की उससे छिन चुकी थी और उसके स्थान पर वो उसे जो है अपनी ही संपत्ति का जो है मैनेजर नियुक्त करते हैं। तो ये इसके पीछे कारण हो सकते हैं। दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपी दीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी करने को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? तो ये बात बिल्कुल सही है बच्चों कि वंशीधर का ऐसा करना कतई उचित नहीं था। अगर मैं अलोपी दीन के प्रति कृतज्ञता को दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए जो है मैं मना कर देता, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्शों के विरुद्ध है, किसी के भी आदर्शों के विरुद्ध हो सकती है, क्योंकि पंडित अलोपी दीन ने जितना भी कमा रखा था वो लोगों का ही छीना हुआ था, लोगों के ऊपर जुल्म करके बेईमानी से कमाया हुआ था। तो ऐसे धन के प्रति कृतज्ञता
दिखाते हुए जो अलोपी दिन ने उन्हें नौकरी की पेशकश की, ये सरासर गलत था और ऐसा करना भी नहीं चाहिए था, ऐसी नौकरी करनी भी नहीं चाहिए थी। तो ये आपका पाठ जो है, इसका 8वां प्रश्न जो है, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग नमक का विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद है जिसे पाने के लिए लोग ललायित रहते होंगे, यानी कि लोगों को लालच होगा कि भी काश ये पद जो है हमें मिल जाए। तो वो कैसे कि वर्तमान समाज में ऐसे हैं पद कई जहाँ पर कि भ्रष्टाचार और रिश्वत बहुत चलती है, जिसमें आयकर विभाग है, इनकम टैक्स विभाग है, बिक्री कर है, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर है। इन्हें पाने के लिए लोग जो है ललायित रहते होंगे, क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई मिलने की संभावना जो है ज़्यादा होती है, रिश्वत मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो हैं कर्तव्य की अपेक्षा सुख सुविधा को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए ऐसे लोग जो हैं समाज के विकास के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। उसके पश्चात आपका जो 9वां प्रश्न है, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। मुंशी वंशीधर की यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, पढ़ना लिखना किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये सब चीज़ें जो हैं आप बता सकते हो। ये वाली चीज़ें जो है, ये प्रश्न जो है आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। 10वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? यह कथन समाज में लड़कियों की उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है। लड़कियों को बोझ माना जाता है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती और उन्हें लड़कों से कमतर आंका जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी समाज के अंदर जो है कहीं 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 जो है ऐसी परिस्थितियां लड़कियों के लिए आज भी बनी हुई हैं, जहां लड़कों को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लड़कियों को बोझ समझकर उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती। तो इसलिए लड़कियों की उस समय की जो स्थिति थी समाज में, वो ये थी कि उनको जल्दी से जल्दी शादी करके उनके घर भेज दिया जाता था, चाहे लड़का कैसा भी हो। तो ये वास्तविकता प्रकट करता है। और 11वां प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, समझाइए तो ज़रा। इसमें भी आप लोगों का जो है एक तरह से ये आपका जो प्रश्न है आशय स्पष्ट करने वाला है कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो इसमें क्या है, नौकरी के ओहदे और उससे जुड़े सम्मान से भी ज़्यादा महत्व ऊपरी कमाई को दिया गया है। ऐसी नौकरी के लिए कहा जा रहा है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत मिल सके। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपने पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। तो प्रेमचंद के द्वारा लिखित नमक का दरोगा के अंतर्गत मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, जो कि समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है और इस बुराइयों से भरे हुए युग में अपने आप को उनसे दूर रखने के लिए वंशीधर धैर्य को अपना मित्र मानते हैं, बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं और आत्म अवलंबन को ही अपना सहायक मानते हैं। आत्म अवलंबन का अर्थ होता है अपने आप का सहारा, यही सबसे बड़ा एक सहायक है। अगला इसके अंदर जो आशय स्पष्ट करना है वो है, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वंशीधर जो थे, रात को सोते सोते अचानक पुल पर से जो जाती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्हें भ्रम हुआ कि सोचा कि कुछ तो गलत हुआ जा रहा है। इसलिए फिर उन्होंने अपने तर्क से सोचा कि देर रात अंधेरे में कौन गाड़ियां ले जाएगा, और इस तर्क से आप उनका जो भ्रम है वो एकदम से पुष्ट हो गया। पुष्ट का मतलब होता है मजबूत हो गया, कि उन्हें जो शक हो रहा था वो शक जो है वो मजबूत हो गया कि भी कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है। चौथा इसमें पूछा गया है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। यानी आजकल न्यायालय में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। धन लूटना ही जैसे वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं, तभी अलोपी दीन जैसे लोग न्याय और नीति को अपने वश में रखते हैं। और यह आज की कड़वी सच्चाई है कि हर कोई जो है न्याय और नीति जो होती हैं ये धन के खिलौने हैं, ये लक्ष्मी के खिलौने हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका अर्थ क्या हुआ
कि पंडित अलोपीदीन जो हैं वो रात में गिरफ्तार हुए ही थे कि यह खबर सब जगह फैल गई। चाहे दिन हो या रात, दुनिया की ज़बान तो टीका टिप्पणी करने से रुकती नहीं। उन्हें ये पता चल जाए कि अच्छा ऐसा हुआ, क्योंकि वो एक जानी मानी हस्ती थी और जानी मानी हस्ती के साथ कोई भी घटना घटित होती है वो लोगों तक आग की तरह फैल जाती है। अगला प्रश्न है, इसमें अगला जो आशय स्पष्ट करना है वो है कि खेद ऐसी समझ, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। अब मुंशी वंशीधर जो है, वृद्ध मुंशी जी जो हैं, वो अपने बेटे वंशीधर की सत्यनिष्ठा से नाराज हैं। वे सोचते हैं कि रिश्वत न लेकर अलोपीदीन को पकड़कर वंशीधर ने भारी गलती की है, और तब वे उस संदर्भ में ये उपयुक्त कथन कहते हैं, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। वंशीधर ने जो है अलोपीदीन के द्वारा जो किए जाने वाले धन को ठुकरा दिया, और ठुकरा कर उसके धन को, मिथ्या अभिमान को उसके चूर चूर कर दिया। मिथ्या अभिमान का मतलब होता है झूठा घमंड, जो उनको धन के ऊपर जो एक झूठा जो घमंड था वो चूर चूर कर डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, क्योंकि अब धर्म जीत गया था और धन की हार हुई थी, यानी मुंशी वंशीधर जीत गए थे और पंडित अलोपीदीन हार गए थे। अगला प्रश्न है इसमें, न्यायालय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्यायालय में वंशीधर और अलोपीदीन का मुकदमा चला। वंशीधर धर्म के लिए और अलोपीदीन धन के सहारे अधर्म के लिए लड़ रहा था। इस प्रकार न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच में युद्ध ठन गया, क्योंकि न्यायालय के अंदर जो है दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक तरफ मुंशी वंशीधर, एक तरफ अलोपीदीन खड़े थे। अलोपीदीन के पास केवल उसका सच था, धन था और अधर्म था, और मुंशी वंशीधर के पास केवल उसका एक सच और सत्य जो है उसके साथ खड़ा था और कुछ नहीं था। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके पाठ हैं, पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ के प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। इसके अतिरिक्त आपके इन बिटवीन क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कहीं से भी। बहुत सारी इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। पाठ के आसपास के प्रश्न हैं, ये पाठ के पीछे के प्रश्न हैं, आसपास के प्रश्न भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न उत्तर जो है आप अपने अपने नोटबुक में ज़रूर उतार लेंगे और आपको ये समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।